हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस भगवद गीता क्लास में, जिसमें कि हम आज ले रहे हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक संख्या 24। भगवान हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान बहुमूल्य है। आज के समय में भी इस ज्ञान का उतना ही महत्व है जितना 5000 वर्ष पूर्व था। तो आइए देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आइए अब इस श्लोक के शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, हवि घृत, ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नौ हवन रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा आत्मा द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म परमधाम, एव निश्चय ही, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम पहुँचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक, कर्म कर्म में, समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। आपने देखा होगा कि इस श्लोक में ब्रह्म शब्द कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। ब्रह्म का एक अर्थ आध्यात्मिक लिया गया है, एक अर्थ परमधाम लिया गया है और एक तीसरा भी अर्थ है जो ब्रह्म के अर्थ में है। तो आध्यात्मिक, ब्रह्म, परमधाम, ये 3 प्रकार के अर्थ इस ब्रह्म शब्द से यहाँ पर इस श्लोक में निकाले गए हैं। आइए अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शसनेस में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। चूंकि वो अपने आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, इसलिए उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ उल्लेख किया गया है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हवन और हवि दोनों आध्यात्मिक है, इसलिए उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अभी इसको हम तात्पर्य में समझने का प्रयास करेंगे कि श्रील प्रभुपाद हमें किस तरह से इस श्लोक का तात्पर्य हमें समझा रहे हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहां बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। आप कृष्ण कॉन्शसनेस में हैं, आपके कर्म सभी निष्काम कर्म हैं और आपको आध्यात्मिक लक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है। तो ये किस प्रकार होता है, इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसीजर यहां पर हमें भगवान बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई एक कार्य नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं, विविध कार्य हैं, वेरियस एक्टिविटीज हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में क्रमशः होता रहेगा। किंतु इस श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णन किया गया है। भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में है उसको आध्यात्मिक लोक कैसे प्राप्त होगा, इसके सिद्धांत की, इसकी थ्योरी की व्याख्या यहां पर की गई है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। भौतिक कल्मश से जो ग्रस्त है वो भौतिक जगत में ही रहेगा, आध्यात्मिक जगत में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता उसका। किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। एक ना एक दिन उसको वो बुद्धि प्राप्त होगी कि वो उस भौतिक कल्मश से निकलकर बाहर आए। जिस विधि से वो ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, भौतिक कल्मश के वातावरण से बाहर निकल सकता है, वो विधि क्या है? वो विधि है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवत प्रेम। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी का शिकार हो जाता है,
एक उदाहरण यहां ले रहे हैं कि दूध की बनी वस्तुओं से पेट अक्सर खराब हो जाया करता है, तो उसे उपचार के लिए दही दिया जाता है। दही भी दूध से ही बना हुआ होता है। तो भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार करने के लिए कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही संभव है, और यही बात भगवत गीता में भगवान उल्लेख करते हैं। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। इस विधि में विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए या यज्ञ के लिए प्रसन्न करना ही एकमात्र उद्देश्य है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि आप कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे तो आपके आसपास का सारा वातावरण धीरे 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 आध्यात्मिक होता चला जाएगा, स्पिरिचुअल होता चला जाएगा, क्योंकि आप सारे कार्य किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कितनी शक्ति है इस कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में। अब यहां जो ब्रह्म शब्द आया है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं, जो तेज निकलता है, वो तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। भगवान का जो आध्यात्मिक तेज है, भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। इस भूमंडल में, इस भूभाग में जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान की इस ज्योति में ही समाई हुई हैं। जब ये ज्योति माया के द्वारा कवर कर ली जाती है या इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा कवर कर ली जाती है, तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है, फिर आध्यात्मिक नहीं रहती। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। देखिए, दूध से बनी वस्तु से पेट खराब होना और दूध से बने हुए उत्पाद दही से ही उसका उपचार होना। यहां भगवान की दिव्य ज्योति है, और भगवान की दिव्य ज्योति अगर वो भौतिक ज्योति में परिवर्तित हो गई है तो उसके लिए उपचार क्या है? कृष्ण भावनामृत का ही उपचार है। कृष्ण भावनामृत द्वारा उस कल्मश को, उस भौतिक आवरण को तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, हवि अर्थात ऑफरिंग, जो हम यज्ञ में अर्पित करते हैं, और उसका ग्रहणकर्ता, रिसीवर ऑफ द ऑफरिंग कौन है? भगवान। और हवा अर्थात द प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो तरीका है, जो पद्धति है, जो विधि है, और होता जो करने वाला है, कंट्रीब्यूटर, यज्ञ करने वाला, और उसका फल अर्थात रिजल्ट, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं 4-5, ये सब मिलकर क्या है? ब्रह्म है या परम सत्य है, ऐसा हमें मानना चाहिए। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब वो परम सत्य को माया ढक लेती है तो वो परम सत्य क्या हो जाता है? पदार्थ कहलाता है, मटेरियल, मैटर कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, इस पदार्थ का उपयोग जब हम परम सत्य के लिए, भगवान के लिए करते हैं, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। आप देखिए कैसा साइकिल है ये, मैटर से फिर से वापस आध्यात्मिक स्वरूप में आ गया। तो कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की एक विधि है। कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, वो मोहग्रस्त चेतना, जिसकी चेतना को मोह ने ढक लिया है, बहुत मोहित हो गई है, वो ब्रह्म या परमेश्वर की तरफ उसको उन्मुख करने की एक विधि है। क्या? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। यही समाधि है। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय की गुफा में चले जाइए और वहां पर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक समाधिस्थ रहें। समाधि ये भी है जब आप कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न हैं और अपने सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं। वही आपका यज्ञ है।
ऐसी दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य, ये जो कृष्ण भावनामृत की दिव्य चेतना है, इससे संपन्न कोई भी कार्य क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि यज्ञ क्या है, यज्ञ का अर्थ क्या है, वास्तविक यज्ञ कौन सा है जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व दिया, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में, जब आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह से शुद्ध स्थिति में होती है, तो होता मतलब कंट्रीब्यूटर, हवन और अग्नि और यज्ञकर्ता और अंतिम फल, ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स थे, ये सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। ये सब परमात्मा के पास पहुंच जाता है और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत भी कृष्ण के पास पहुंचने का एक साधन है, एक मार्ग है, एक उपाय है, एक विधि है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।